बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के रजाकारों के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में तकरीब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रजाकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमने इन बच्चों को बचाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाया। इस ऑपरेशन में किसी एक का क्रेडिट नहीं, हर वो शख्स जिसने रेस्क्यू के लिए काम किया उसका क्रेडिट है। चेयरलिफ्ट वाक़े पर करोड़ों लोग परेशान थे। इस कामयाब ऑपरेशन पर सबको सलाम पेश करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा है कि सजा सुनाए जाने के बाद अब स्टेटस तब्दील हो गया। सजा याफ्ता शख्स रियासत की कैद में है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया है कि रियासत को अपील में फरीक बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है, मामले का हल निकाल रही है। तारीफ करता हूं कि हाई कोर्ट इंसाफ की फराहमी के लिए खसूसी कोशिश कर रही है। मुमकिन है रिलीफ दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर हम समाअत करेंगे। अदालत ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला। सदर के खत पर जवाबी खत भिजवा दिया। लिखा कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बलियां तहलील करते। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दिया। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन अरकान की पीटीआई और JUIF के वक्त से मुलाकात। शहबाज शरीफ, कल मधु, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त के लिए दावतनामा इरसाल। सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द तश्कील। नून लीग की कमेटी में 7 रहनुमा शामिल। इलेक्शन कमीशन से कहा, कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। 2018 की तारीख न दोहराई जाए। रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी उसने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हम ऐसे इलेक्शन चाहते हैं कि जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक हो। बलूचिस्तान की आबादी में इजाफे को डिलीट करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत के लिए बुलाना खुशाइंद है। पीटीआई वफ्द की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताया कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 नुकात रखे। आईन और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले 90 दिन इंतखाबात का कहते हैं। 90 रोज इलेक्शन करवाने में पीटीआई हर किस्म पर ताउन के लिए तैयार है। हमने कहा, नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां न करवाई जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नई हल्का बंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं। इसके लिए कम अज कम 4 माह दरकार हैं। ये मामला बहुत हसास है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि इसीलिए हर कोई इस मामले में हसास है। जून में मरदमशुमारी हो गई थी तो उसकी मंजूरी क्यों ना दी गई। जो भी टाइम लाइन बनती है उसको 90 दिन के अंदर लाया जाए। असम्बलियां अचानक तहलील नहीं हुई। इस मामले से हर कोई आगाह था।
और लाहौर में रमा साल डेंगू वायरस से पहली हलाकत। डेंगू से हलाक होने वाला 50 साल मोहम्मद इलियास निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज था। लाहौर में गुज़िश्ता रोज 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 802 तक जा पहुंची।